किस बात का डर है? डर इस बात का है कि यहाँ का नेता, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद सब माफिया से मिला हुआ है। एक पत्रकार की मौत हो जाती है और कोई सत्ताधारी पार्टी का लोग यहाँ पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष नेता पक्ष कोई भी नहीं बोलता है तो सवाल तो उत्पन्न होता है कोई आया है? नहीं आया, क्योंकि इनके यहाँ हफ्ता जाता है। ये सब हफ्ता लेता है प्रशासन का लोग। डीएम के यहाँ भी हफ्ता जाता है बालू माफिया का, शराब माफिया इनको खरीद के रखा है। किस लिए आवाज उठाइएगा? आप भी ठोके जाइएगा। अगर सच्चाई के साथ आवाज उठाइएगा तो पत्रकार महोदय आप भी ठोका जाइएगा, हम भी ठोके जाएंगे और ठोका हो जाएगा जो ईमानदार होगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। पिछले दिनों बेगूसराय के पत्रकार परिहारा पंचायत के साखी गांव के हमारे सहयोगी पत्रकार सुभाष कुमार जी का जो है को हत्या कर दी जाती है, वो भी उनके घर के बगल में। और ये पीछे जो पूरा मंजर देख रहे हैं आप, ये और कोई लोग नहीं हैं, उन्हीं के सहयोगी हैं, उन्हीं के साथी हैं और हमारे वेब पोर्टल मीडिया से जुड़े हुए तमाम साथी हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बिहार की डबल इंजन की सरकार से कि आप जो है नीतीश बाबू, बिहार के सरकार का समीकरण बदलते रहिए, बनाते रहिए, सरकार गिराते रहिए, बनाते रहिए, पर जिस पत्रकार की हत्या हुई है इस पत्रकार पर कौन बोलेगा? आज स्ट्रीम मीडिया पर आप टेलीविज़न खोल लीजिए, जितना 1 to 10 चैनल है स्ट्रीम मीडिया, सब एसी वाले केबिन में बड़का बड़का कोट टाई पहन के दिन भर सरकार का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। दिन भर सरकार का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। क्या चलाते हैं? प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जितने हमारे साथी हैं उन सभी लोगों से हम बात करेंगे। पीछे जितने लोग आप देख रहे हैं सबके सब इनके गांव के लोग हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन ये हादसा हुआ था रात के 8 बजे, उस समय रात के 10 बजे मैं सदर अस्पताल में था, बेगूसराय सदर अस्पताल में। और वहाँ की स्थिति मैं आपको बताता हूँ। तब से लेकर आज तक लगातार कवरेज कर रहा हूँ और मैं यहाँ इसीलिए लेट से आया हूँ। बंधुओं, आप लोगों को बता दूँ, मेरा गला बैठ गया था, ठीक है ना। कैंडल मार्च की वजह से, नारेबाजियों की वजह से, नारेबाजियों की वजह से मेरा गला बैठ गया, इसीलिए मैं नहीं आया। सोचा कि वहाँ जाऊँ और आवाज़ नहीं निकले तो फिर जाना व्यर्थ है मेरा। तो अभी फ़िलहाल हम यहीं हैं। यहाँ जो तमाम लोग हैं, गांव के लोग हैं, घर के लोग हैं, पत्रकार हैं। हाँ, आइए ना, बोलिए। मेरा न्यूज़ देखिएगा। हाँ, 24 घंटा हमारा घर भसले रहता है, फटले रहता है। एक बात बोले, अभी भी फट रहा है ना। 350 किलोमीटर से आए हैं वाल्मीकि नगर, ठीक है। तो गला से नहीं काम होता है, करेजा से काम होता है। और शेर का करेजा रखेगा ना भैया तो फट जाएगा ना, तब इसमें सब आ जाएगा। इंसाफ के लिए हम लोग चिल्लाएंगे। तो आप आए, खुशी है इस बात का, लेकिन ये मत बोलिए गला फट गया है। आपसे ज़्यादा फटा कि नहीं फटा है? आपसे ज़्यादा चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं? बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हर एक ये बेगूसराय है ना भैया, भड़ुआ का शहर मानेंगे इसको हम। 80% भड़ुआ है यहाँ पे। अगर भड़ुआ नहीं होता ना तो यहाँ का संख्या उतर जाता है यहाँ पे ना, तो हम लोग को नहीं आना पड़ता वाल्मीकि नगर से। गलत कैसे है? बताइए, गलत कैसे है? हम वाल्मीकि नगर से क्यों आए? पहले हम रात से आके यहाँ पे क्यों बैठे हैं भैया? हम क्यों आए हैं? क्या है भगवान मर्द यहाँ का? बेगूसराय का कोई मर्द को दिखाइए हमको। सब भड़ुआ है, 80% यहाँ पे भड़ुआ है। मर्द होता तो इस बान माता को इंसाफ मिल गया होता। सोनुआ के पास कूद के पहुंच गया था साहब। क्या बोल रहे हैं? सोनुआ के पास कूद के पहुंच गया था। यहाँ इतने बड़े बड़े यहाँ पे सोनुआ के पास, यहाँ से लोग बेगूसराय से मैंने देखा है गए हैं, लेकिन यहाँ इस बहन का मुंह देख लीजिए, इनकी शादी होने वाली थी, कोई नहीं पहुंचा। क्यों? यही इंसाफ होता है क्या? आए हैं मुंगेर से, समस्तीपुर से, अयोध्या से, यहाँ आए, क्या पैसा दीजिएगा आप हमको? क्योंकि भाई का जान गया है हमारी तरह, कल को हमको भी यहाँ दागा जाएगा। यहाँ बस एक रिक्वेस्ट सोनू के लिए और तमाम पप्पू यादव, तेजस्वी यादव के रैली में 200 पत्रकार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पत्रकार की हत्या हो जाती है तो वो पत्रकार कहाँ सोए हुए हैं? कल अगर उनके साथ होता है तो फिर कौन पत्रकार इसके लिए आगे आएगा? तो कहीं ना कहीं उनको आगे आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है, इस गाँव के लोग आगे नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ही लोग हैं आसपास के जो इसके लिए डर है। ठोके गए हैं। किस बात का डर है? डर इस बात का है कि यहाँ का नेता, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद सब माफिया से मिला हुआ है। एक पत्रकार की मौत हो जाती है और कोई सत्ताधारी पार्टी का लोग यहाँ पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष नेता पक्ष कोई भी नहीं बोलता है तो सवाल तो उत्पन्न होता है। बत्ती जाना, लाइट जाना, मर्डर होना एक सोची समझी राजनीति है। कुमार भी यहीं के रहने वाले हैं। अब देखिए वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हाँ, कन्हैया कुमार बेगूसराय के रहने
आने वाले हैं। उनकी शहर में एक पत्रकार की हत्या होती है। कन्हैया कुमार नहीं आतंकवादी कुमार है, वो देश विरोधी है, वो खाली चूतिया बनाता है पूरे बिहार देश के लोगों को। अगर वो मर्द का औलाद होता ना आप तो यहाँ पे पूछिए उनसे, थोड़ी दूर पे वहाँ पे प्रशासन का लोग है, आपसे पूछिए कि बहन बेटियां 2 घंटा से न्याय की गुहार मांग के तपती धूप में 48 डिग्री टेम्परेचर में बैठी है, कोई आया है? नहीं आया, क्योंकि इनके यहाँ हफ्ता जाता है। ये सब हफ्ता लेता है प्रशासन का लोग। डीएम क्या भी हफ्ता जाता है बालू माफिया का, शराब माफिया इनको खरीद के रखा है। किस लिए आवाज उठाइएगा? आप भी ठोके जाइएगा। अगर सच्चाई के साथ आवाज उठाइएगा तो पत्रकार महोदय आप भी ठोका जाइएगा, हम भी ठोके जाएंगे, और ठोका उ जाएगा जो ईमानदार होगा। इस देश में ईमानदारी के नाम अब नहीं है। बेईमानी कीजिएगा, चाटुकारिता कीजिएगा, चापलूसी कीजिएगा, मक्कारी कीजिएगा, आवारागर्दी कीजिएगा, गन चलाइएगा, 40 का mm बोर का कट्टा रखिएगा तो आपका सम्मान होगा। आप इज्जतदार के घर के लोग हैं। और जातिवाद की राजनीति करने वाले नेता डूब मरो रे। तुम्हारी जाति का नेता यहाँ पर, तुम्हारे जाति का बिरादरी का लोग मरा है। तुम अगर वोट बैंक की राजनीति होती तो यहाँ पर लोग धरना पे बैठ जाते। चुनाव नहीं है, नहीं तो न्याय मिल गया होता अब तक, कागजों में न्याय मिला होता। और किसी के माई के लाल के अंदर दम नहीं है, किसी नेता के अंदर दम नहीं है, सबका जमीर मर गया है। यहाँ आके बैठ जाए, 15 मिनट बैठ जाए, हम कहते हैं न्याय की गारंटी है। कोई नहीं बैठेगा, सबका जमीर मरा। जानते हैं कहीं नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम बैठेंगे कल यहाँ हम भी ठोक दिए जाएंगे। आतंकवाद माफिया, भू माफिया, शराब माफिया का कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है, वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के और डिजिटल मीडिया के और आम जनता से, दिखा दीजिए पावर ऑफ मीडिया, दिखा दीजिए जर्नलिज्म की ताकत, दिखा दीजिए आम आदमी की ताकत। सोता हुआ शेर है आम आदमी। प्रशासन जाग जाइए, नहीं तो उठेगा चीर फाड़ देगा। इतना कहूंगा बस। क्या करे थे भैया सांसद महोदय को क्या लेके? कहेंगे? सांसद महोदय यहाँ से सांसद है और बहुत भैया सुनिए ना भैया एक सेकंड थोड़ा भैया को जवाब दे दे। आप अयोध्या से आए हैं ना, हम बेगूसराय में रह के सबकी लेते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई नेता बेगूसराय का ये नहीं बोलेगा कि अविनाश को 500 रुपया हम दिए थे। और जिस दिन कोई बोल दिया उस दिन हम ही छोड़ देंगे भैया। चाटुकारिता नहीं करते हैं, इसीलिए आप जैसे पत्रकार मरते हैं, ऐसे ही लोग मरता है। इनका कलेजा चल रहा है। कितना क्या कह रहे हैं? बहन है यहाँ पर जिनकी शादी होने वाली थी तो बहन चली गई, क्या कह रहे हैं? अरे वैसा ही लोग, जो सच्चा है ना वही लोग मरता है। अरे नहीं मार पाइएगा, गोलियां खत्म हो जाएगी आपकी, पर हमारा हिम्मत, हमारा जज्बा कभी खत्म नहीं होगा। क्या तो भैया सांसद महोदय के दिया? सांसद महोदय मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में। हाँ। वो अगर चाहें तो एक फोन पे न्याय दिलवा सकते हैं। हाँ। वो आगे हैं, अगर आपका वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो वो आगे हैं और आगे आके इस भाई के लिए आवाज नहीं आएंगे। इससे ज्यादा सांसद और विधायक तो हमको रवीश कुमार बना दिया, कभी आज तक एक इंटरव्यू नहीं दिया। जिला का हर एक नेता हमको इंटरव्यू देता है, पर हमको कोई नहीं देता है, भाजपा वाला नहीं देता। चापलूसी नहीं करते ना, पीछे नहीं भागते ना, गाड़ी लगा के नहीं दौड़ते ना, 500 रुपया नहीं लेते ना, तो नहीं देगा आपको इंटरव्यू। क्योंकि आप वो सवाल पूछिएगा जो पिछवाड़े से आग लगेगा और सर में बूतेगा। उसको पता है कि अविनाश भट्ट जो है ना भूखा नंगा नहीं है, इसके बाप के पास रहने के लिए, खाने के लिए और सब कुछ के लिए सब कुछ है। ये बस एक पत्रकार की लड़ाई नहीं है, एक पत्रकार की लड़ाई नहीं, सबकी लड़ाई है भैया। हम कहते हैं सोनुआ के यहाँ कैंप लगा दिया था मीडिया, कहाँ गया वो कैंप लगाने वाला रे पत्रकार? अरे आइए पटना से, कितना खर्चा लगेगा, लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, हम देंगे पैसा। आइए यहाँ पर ऑटो बस ट्रैक्टर ट्रेन बुक करके आइए, हम देंगे पैसा। ऐलान करते हैं सुभाष के घर बेगूसराय बखरी में आइए, जितना पैसा लगेगा आने जाने का, रहने का, खाने का, पीने का, हम देते हैं पैसा। ऐलान करेंगे, हमारा भाई संजीत देगा, आप देंगे पैसा, सब देंगे पैसा। अरे कमाए हैं 30 दिन, एक दिन भाई के लिए खर्चा करेंगे, बहन की मिलकर शादी करेंगे। लेकिन नेता लोग इस्तीफा दे दो, हाथ जोड़ते हैं, इस्तीफा दे दो तुम लोग, तुमसे सत्ता नहीं संभल रही है, तुमसे शासन प्रशासन कुर्सी नहीं संभल रहा है, तो इस्तीफा दे दो। और नहीं तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। वर्दी की कसम खाई थी, मान मर्यादा प्रतिष्ठा की कसम खाई थी, कहाँ गया तुम्हारा वर्दी का कसम? यही वर्दी का कसम निभा रहे हो जब तक तुम्हारा बेटा नहीं
सबसे बड़ा संकेत हम लोग यहाँ से दे रहे हैं कि हम लोग सोते शेर तो थे लेकिन अब जगते हुए शेर हैं। यदि सुभाष के परिवार वालों को न्याय यहाँ से नहीं मिली तो शायद सुनिए, शायद कुछ लोगों को ये लगता होगा कि सब 2-4 घंटा भूखेगा फिर वापस चल जाएगा, लेकिन यहाँ से हमारी गाड़ी सीधा विधानसभा पहुँचेगी और नेताओं के पिछवाड़े में पेट्रोल डाल के आग नहीं लगा दिया तो मैं एक बाप का बेटा नहीं, हजारों लोग के सामने मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। और बात रहा नेताओं का, यहाँ पे नेता नहीं आ रहा, पता है क्यों? और ये परिवार को इंसाफ नहीं मिला, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी नेता का बेटा नहीं मरा और कोई ससुरा नेता नहीं मरा। अगर नेता मरा होता और कोई नेता मर गया होता तो सीधा उसके कुर्की जब्ती का ऐलान अब तक हो गया होता, जबकि मामले के 4-5 दिन हो गए। क्या गलत कर रहा हूं मैं? हिंदू मुस्लिम ज्ञान बापी में बांट दिया इस देश को। आम आदमी अब सामने नहीं आएगा। मैं तो आया था, सोचा था रिपोर्टिंग करूंगा, सांत्वना व्यक्त करूंगा, चिल्लाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन घर कुरिया मकान और बहन की आत्मा देखकर मेरा रूह कांप गया। अरे आज हाँ वो मरा है, कल हम भी मरेंगे ना, कल वो बाबा भी मरेंगे, उनको भी FIR हुआ है, धमकी हुआ है, सब मरेगा यहाँ पर। लेकिन नेताओं का जमीर मर गया है, इसका जवाब कौन देगा? आप पूछिए अविनाश जी, आप लोकल हैं, आपसे ज़्यादा हमको हो सकता है लोग देखते हों, लेकिन कहीं ना कहीं पूछिए इन लोगों से, कब आएंगे यहाँ पर? नहीं आएंगे है, जात पात करने से फुर्सत नहीं है, ठीक है? आएंगे, इनको माफियाओं के साथ गठजोड़ करने से फुर्सत नहीं है, इनको भू माफियाओं के साथ कमीशन खाने से फुर्सत नहीं है, इनको जो है बड़े बड़े अफसरों की दलाली करने से फुर्सत नहीं है। इनको क्या क्या कहें हम, दुनिया का जितना जलील काम होता है सब जो है हमारे यहाँ के नेता लोग करते हैं, ठीक है? विकास दर बिहार में जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, चाइना से ज़्यादा विकास दर, और जमीनी स्तर पर सबसे भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा। हम किस राज्य की बात करते हैं जहाँ से महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था? अरे उसी आंदोलन की जरूरत है। सत्याग्रह आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था ना, चंपारण से, बिहार से चंपारण से ना, तो अब बेगूसराय से आंदोलन शुरू होगा। हम कहते हैं कोई भी नेता का एक छोटा सा बच्चा, एक गाय भैंस मर गया होता तो तमाम पुलिस का लोग रात में टार्च लेकर घूमता, और दिन दिहाड़े 510 कदम दूर इनका घर है, यहीं गोली मारा गया है। वो देख लीजिए, खून लगा है अभी भी, जाके दिखा लीजिएगा एक बार। और वो भी रात के, अगर बताइए अगर गांव के लोग चाहते तो अपराधी पकड़ा जाता कि नहीं? गांव में, बीच गांव पे यहाँ पर रात के 8 बजे, उस समय लोग रात के 8 बजे यहाँ पर हत्या होता है और गांव के लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। जिंदगी खराब हो गया है, ठीक है ना? इनको लगता है कि एगो सच्चे अच्छे पत्रकार को मार देने के बाद समाज की आवाज़ वहीं दब जाएगी, पर मैं उन तमाम नामुराद जाहिलों से ये कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारी गोलियाँ ख़त्म हो जाएगी, पर तुम्हारे जो असामाजिक रूप है ना उसको हम बार बार अपने समाज को दिखाते रहेंगे, क्योंकि तुम इसी लायक हो, क्योंकि तुम इसी जहालत के लायक हो। दिखाइए, प्रशासन से सवाल पूछा तो करे हट, देखिए ना, फुल जूम करके आपको दिखा रहे हैं, सारा रिकॉर्ड है, देखिए, ये देख लीजिए, हाथ उठाया है मेरे ऊपर। अब बताइए इनसे बड़ा माफिया कौन है? दिखा दीजिए एक बार कैमरा जूम करके, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है दम तुम लोगों के अंदर, देखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे अंदर है दम आपके अंदर, देखिए ये है बदतमीजी है इनका, दिखा दीजिए एक बार बेगूसराय पुलिस का। अच्छा, समय आ गया है। इस टाइम में गाड़ी कहाँ था? हम पकड़े हैं, वीडियो फुटेज है हमारे पास, बेगूसराय पुलिस का ना जाने कितना वीडियो फुटेज, जो यहाँ गश्ती करते हैं सुबह उनको वो पकड़े हैं ये करते हुए, ठीक है? पैसा ले रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया कि क्यों ये पकड़े हैं, कौन होते हो तुम, धौंस दिखाते हैं क्या? और ये जो हमारी वेशभूषा है ये पत्रकारिता की नहीं है, आग लगा रहे थे खुद को बचाए हैं ये लोग, बोले नहीं करने, न्याय मिलेगा? क्या लगता है आपको? हम यहाँ के लोकल हैं, सवाल पूछिए कि क्या मिलेगा? मिलेगा न्याय? आपसे हम पूछते हैं, न्याय मिलेगा क्या? बेगूसराय की जनता से पूछते हैं, न्याय मिलेगा क्या? इनकी घर की स्थिति देख लीजिए, शौक नहीं है, पसीना से थोड़ा देर में हो सकता है लू लग के कोई मर भी जाए, यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्य है बेगूसराय के सांसद, विधायक, MLA, MLC, धन्य है प्रभु, हाथ जोड़ के आपको कहना चाहिए, बहुत धन्य है। और सबसे धन्य है यहाँ की प्रशासन, गाड़ी मिलता है, पेट्रोल खर्चा सब कुछ अपने ड्राइवरों से वसूली करवाया जाता है, जाके वीडियो देख लीजिएगा, झूठ नहीं बोल रहे हैं, और वहाँ आपको हर एक चीज मिल जाएगा, लोकल न्यूज चैनल से है। धन्यवाद है आपका, आप यहाँ आए हैं लड़ने के लिए। बाकी भड़वे जो लोग हैं सोनुआ के यहाँ कैंपिंग करके बैठे थे, कैंप लगा के टेंट के साथ, चाय वाली के घर में घुसने के लिए पटना पहुंच जाते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, और मोटरसाइकिल उठा के और साइकिल उठा के चाय वाली के घर में घुस जाएंगे कि चाय बेच रही है, लेकिन यहाँ एक भाई मर गया तो उसको कोई नहीं दिखा रहा, बोलेंगे बाप रे बाप चाय बेच रही है लड़की, बाप रे कितना महानतम काम कर दिया रे बेशर्मो, आओ इस भाई की हालत देखो, इनके घर में कितने लोग, ये लड़की नहीं दिखती है, ये लड़की नहीं दिखी, लेकिन चाय वाली लड़की दिखी, ये भाई की बहन नहीं दिखी, इनका शादी होने वाला था। आपके घर में कितने लोग हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? 5। कमाने वाले कितने हैं? 4। तो चलिए आप चल जाइए, कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा, हम चल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 आदमी में से अकेला मैं ही हूँ जो नहीं कमाता हूँ।
बता रहा हूँ कि आप चले जाइए, फर्क नहीं पड़ेगा। घर में इकलौता कमाने वाला था, चला गया। सोच सकते हैं हालात आपके घरों में बन सकती है ये हालात। क्या हालात है? शौक नहीं है इनको इस गर्मी में अयोध्या से आकर के यहाँ बैठेगा, बेतिया से, मोतिहारी से, चंपारण से, समस्तीपुर से खाने का शौक नहीं है। जितने क्षेत्रीय नेता हैं, जो यहाँ के सांसद विधायक हैं, और जो प्रदेश के नेता हैं, जो देश के नेता हैं, और जो देश की स्ट्रीम मीडिया है, उन तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार के प्रोपेगेंडा चलाने से बेहतर है कि एक बार हमारे इस भाई सुभाष कुमार के लिए आवाज़ उठाइए। कुछ हो ना हो तो कम से कम अपने सोशल मीडिया से आइए, नहीं आ सकते हैं तो कम से कम इस ज़मीन पर आइए, इस ज़मीन पे जहाँ हम बैठे हैं। 45 डिग्री का धूप है और उस सब के बीच में पूरा गांव हमारे साथ बैठा है, और सुभाष कुमार जैसे भाई, जो हमारे तमाम पोर्टल मीडिया के भाई हैं, तमाम लोग एक साथ बैठे हैं। ये आंदोलन यहाँ थमने वाली नहीं है, ये बहुत आगे जाएगी, और उतना आगे जाएगी कि हम सरकार का नाक को दम कर देंगे इस बात को लेकर, क्योंकि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। तुम कितना सुभाष मारोगे? तुम जितना मारोगे उसमें 1 0 बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है? तो आप लगातार बनी रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ, और अभी हम लगातार यहीं हैं मोर्चे पर डटे हुए। नमस्कार।